अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो BUDC 104 है। इससे पहले BUDC 104 की जो है वीडियो अपलोड हुई है, जिसका अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल का वीडियो है। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली सबसे पहले आते हैं, उसके बाद साद आज़िम आबादी की आती है। तो पहले हम क्या करेंगे, साद आज़िम आबादी की मुख्तसर हालात को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी शायरी की खुसूसियात मुख्तसर पढ़ेंगे और आपके नशाब में जो शामिल गज़ल दी हुई है, 2 गज़ल दी हुई है, 2 गज़ल की तसरी को रीड करेंगे। तो नाम अली मोहम्मद और तखल्लुस साद था। साद का ताल्लुक़ एक खुशहाल है ना, खुशहाल और आला आलमी ख़ानदान से था। उनके वालिद सैयद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। तकरीबन 14 बर्स है ना, 14 या 15 वर्ष की उम्र में वो अज़ीम आबाद मतलब पटना चले गए। कहाँ से? इलाहाबाद से पटना चले गए। यहीं 8 जनवरी 1846 को साद आज़िम की पैदाइश हुई। ज़माने के रवाज के मुताबिक 4 साल की उम्र में इब्तदाई तालीम का सिलसिला घर पर शुरू हुआ। लायक अस्ताज़ा की तरबियत और जाती लियाकत ने उनके आलमी ज़ौक़ को ज़ला बख्शी। चुनांचा उन्होंने बहुत जल्द अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान में महारत हासिल की। पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई, लेकिन उसके अब्बा कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले थे। लेकिन इलाहाबाद में 14-15 वर्ष की उम्र में ही वो वहाँ से पटना चले आए। उसके बाद साद आज़िम आबादी की 1846 8 जनवरी 1846 पटना में पैदा हुए। 4 साल की जब उसकी उम्र हुई, जिस तरह घर में बाकी बच्चों की तालीम दी जाती है, अभी भी जैसे घर में तालीम दी जाती है, उसी तरह साद आज़िम आबादी की भी तालीम दी गई। चुनांचा वो जो है वो फ़ारसी, अरबी और उर्दू ज़बान की काफ़ी अच्छी हो गई उसकी तालीम से, है ना? काफ़ी अच्छे थे इस लैंग्वेज में ना। इस्लामी उलूम के साथ साथ ईसाई, पारसाई, हिंदुओं को भी मजहबी तशानीफ़ का मुताला किया। साद आज़िम आबादी की मजमूई आलमी व अदबी खिदमात के इतराफ़ में हुकूमत बरतानिया ने उन्हें 1891 है ना, 1891 में खान बहादुर का खिताब अता किया और 1000 रुपया सालाना वजीफ़ा भी मुकर्रर किया। उनका इंतकाल जो है 7 जनवरी 1927 को पटना में ही हुई। पैदाइश भी पटना में हुई और वफ़ात भी पटना में हुई। ये 2 चीज़ें कॉमन जब चीज़ें आ जाती है तो उसको याद रखना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन होती है कि किसकी पैदाइश जो है जहाँ पटना में ही हुई और वफ़ात भी पटना में हुई। और देखिए कितना कॉमन ये है कि 8 जनवरी है पैदाइश और 7 जनवरी है उसकी वफ़ात, है ना? तो काफ़ी सारी इसमें कॉमन है इसकी डेट को याद रखने के लिए, तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद उसकी गज़लों की खुसूसियात को मुख्तसर रीड करेंगे। तो साद आज़िम आबादी की गज़लों की नुमायाँ खुसूसियात नर्म लब व लहज़ा है, बयान की सादगी व सफ़ाई है, सोज़ व गुदाज़ है, कैफ़ व सुरूर है, अस्र व ताशीर वग़ैरह है, जिसे उन्होंने दिलकश है ना, दिलकश और मतरन्नुम अंदाज़ में पेश किया। उनके कलाम में जो संजीदगी, मतानित और मानूनियत पाई जाती है, वो उनके हम असरों खुसूस अमीर मीनाई, दाग दहलवी और जलाल वगैरह के यहाँ नज़र नहीं आते। उनके कलाम गज़ल अपनी तमाम तर कैफ़ियत के साथ नुमायाँ है। ज़बान फितरी और आम फ़हम है। हिंदी लफ्ज़ों का खूबसूरत इस्तेमाल भी देखने को मिलता है। बिस्तर गज़रें मतानिम बहर में रवा है और महावरात व रोज़मर्रा और सहल मुमतना की भी अच्छी मिसालें उनकी गज़लों में देखने को आपको मिल सकती है। उनकी महबूब मौज़ूआत में मालूमात हुस्न व इश्क के अलावा इख़लाक़, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ और तौहीद वग़ैरह भी शामिल है। उन्होंने अपनी शायरी में जज्बात, अफ़कार और इज़हार के तनों पर ज़ोर दिया है और अपने पर लुत्फ़ अंदोज़ बयान से उसे दिलचस्प बना दिया है।
उसकी गज़ल जो दी हुई है, 2 गज़ल दी हुई है। पहला, ढूँढोगे अगर मुल्को-मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ऐ हम नफ्सो व ख्वाब है हम, है ना? ये उसकी पहली गज़ल जो आपकी किताब में दी हुई है, और दूसरी भी एक और गज़ल दी हुई है। तो पहले हम पहली वाली गज़ल की तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको लिखनी होता है कि ये गज़ल किसकी लिखी हुई है, और कब लिखी या फिर कैसे लिखी, उसका रदीफ़ क्या है, उसका कायफ़ा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पहले लिखनी होता है। तो मजकूरा वाला गज़ल जो है साद आज़िम आबादी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, जिसके कवाफ़ी आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। जिसके कवाफ़ी क्या है, नायाब नायाब, ख़वाब, है ना? बेताब, पयाब, याब, है ना? ये सदाब, ये सब है। और रदीफ़ अगर देखते हैं तो है हम, है हम, है हम, है हम, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है, और उसको मेंशन भी आपको करना है, ताकि आपकी मालूमात जो आप लिखेंगे तो टीचर को आपको लगे कि आपकी मालूमात कितनी ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा आप गज़ल के बारे में, उस लाइन के बारे में अगर आप लिखते हैं, तो उतनी ज़्यादा आपको उस आपकी गज़ल की तशरीह को पढ़ने में अच्छी महसूस होगी, है ना? तो ढूँढोगे अगर मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब है हम, है ना? तो नायाब के माने क्या आता है? नायाब मतलब आसानी से ना मिलने वाली चीज़, या मतलब आसानी से जो चीज़ नहीं मिलती, मतलब कीमती, है ना? ताबीर है जिसकी ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो व ख्वाब है हम नफ्सो मतलब साथी या फिर दोस्त, है ना? और ताबीर, है ना? जो ताबीर मतलब बयान करना, है ना? बयान करना के आते हैं वो। तो हर ख्वाब की कोई ना कोई ताबीर होती है, मतलब ख्वाब सब, जो भी ख्वाब आप देखते हैं उसकी कोई ना कोई ताबीर ज़रूर होती है ना? कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होता है। मुंतकिम अपने दोस्त को मुखातिब करते हुए कहता है, मतलब शायर अपने दोस्त से मुखातिब है, कहता है कि एक ऐसा ख्वाब हो जिसकी ताबीर हसरत व गम के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में उसकी पूरी ज़िंदगी नाआशुदा आरज़ू और गमों से इबारत रही, और वो भी इतना शदीद कि उस जैसा गमज़दा और रंजीदा अगर पूरी दुनिया में तलाश किया जाए तो कहीं नहीं मिलेगा। शायर ने खुद को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रंजीदा और परेशान हाल बताया है। उसने लफ्ज़ नायाब से अपनी कीमती होने का भी इज़हार किया है। गोया शायर ने इस शेर में तलई से काम लिया है, और याशियत व नाउमीदी में भी हौसलामंदी का पैगाम दिया है। दूसरा असार है, ए दर्द मोहब्बत कुछ तू ही बता, अब तक ये माह हल ना हुआ, हम में है दिल बेताब निहा, या आप दिल बेताब है हम, है ना? तो बेताब मतलब बेशबर, है ना? बेशबर के होते हैं। माह के मतलब होता है छुपी हुई चीज़, है ना? छुपी हुई चीज़। तो अगर आप मीनिंग देखते हैं, आशिक महबूब से मिलने वाले दर्द में शदीद तौर पर मुब्तला है। उसकी बेताबी और बेचैनी बढ़ते-बढ़ते उसके लिए एक पहेली बन गई है। हैरत व इस्तेअज़ाब के आलम में आखिरकार वो खुद से बार-बार ये सवाल करता है कि मेरे लिए ये बात महिमा क्यों बनी है? महिमा मतलब छुपी हुई चीज़ क्यों बनी, है ना? क्या वाक़ई मेरे अंदर कोई बेताब व बेकरार दिल पोशीदा है ना? जो मुझे बेचैन रखता है, या मैं खुद सरापा बेकरार बेताब दिल बन गया हूँ, जो हर वक़्त बेचैन व परेशान रहता हूँ, या हुस्न करिश्मा साज से पैदाशुदा दर्द व कशक की इंतहा का ज़िक्र है। शायर ने इस शेर में सनत तज़ाइल या तज़ाइलिल अरफ़ाना से काम लिया है। मतलब शायर जो है यहाँ पे खुद से क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद का अशार है कि मैं हैरत व हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है आ, कुछ भी नहीं पायाब है हम। तो पायाब मतलब कम गहरा, है ना? कम गहरा, और साहिल पर वो खड़ा है, तो उस पायाब मतलब कम गहरा। और उसके बाद का हैरत का मतलब आपको मालूम ही होगा, हसरत का भी आपको मालूम होगा, है ना? ये सारी चीज़ें मीनिंग जो है आपको मालूम है। तो पायाब मतलब कम गहरा के होते हैं।
तो इश्क व मोहब्बत का जज्बा हर शख्स का अनफरादी होता है। एक का तजुर्बा दूसरे के काम नहीं आता, लिहाजा शायर हैरत व हसरत दोनों कैफियतों से दो चार है। उसे हसरत यानी एहसास महरूमी और परेशानी भी है कि अभी तक वो जज्बा एक से ना आशना है। दूसरी तरफ हैरत इस बात पर है कि जिन लोगों ने उस मैदान में कदम रखा उनके अंजाम से भी बाखबर है। लिहाजा दोनों कैफियतों से दो चार पश व पश में मुब्तला मुंतकिम से दरियाए मोहब्बत कहता है कि हिम्मत कीजिए, कदम आगे बढ़ाइए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ डूबने का अंदेशा नहीं है, हिम्मत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, उस पार उतर जाओगे। शायर ने यहाँ तमसील की पराई में इंसान को हरकत व अमल की दावत दी है। महज सोचते रहने से मकसद का वसूल या भी मुमकिन नहीं है ना। मतलब कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसका दो चीज़ होता है कि वो काम दूसरी इंसान भी कर चुका है और दूसरे लोग जो किए हैं तो उसका अंजाम भी आपने देख लिया है। तो आपको इस बात का डर हो गया कि मैं अगर करूँगी वो काम तो मेरा भी वही अंजाम होगा। लेकिन दरिया जो है मतलब दरिया जो है वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है बिना किए उसको मालूम नहीं होता। अगर हिम्मत करना कोशिश करोगे तो वो आप कर सकोगे, उस पार ज़रूर, उसी में कामयाबी ज़रूर होगी। आपका मकसद सही होना चाहिए, आपका करने का जज्बा होना चाहिए उसी तरह। तो यहाँ पर ही शायर कहता है कि यहाँ पर ही शायर कहता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी को नाकामी मिली तो आपको भी नाकामी ही मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद का अशार है, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक, ए अहले ज़माना कदर करो नायाब नहीं कम याब है हम। नायाब मतलब क्या होता है, आसानी से मिलने वाली चीज़, अभी हम बताए, या कीमती। तो नायाब नहीं कम याब के मतलब कम मिलने वाली चीज़ है ना। तो दोनों का मीनिंग, अगर कीमती नहीं तो कीमती नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं आसानी से मिल जाऊं, है ना। तो उसका अगर मीनिंग देखते हैं कि कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी जो है हार नहीं होती। मंजिल पर वही पहुंचते हैं जो अपना सफ़र पूरी मेहनत और लगन से जारी रखते हैं। यानी वही लोग कामयाब होते हैं जो मुसीबत को झेलने और बर्दाश्त करने की कुव्वत रखते हैं, जिनके हौसले बुलंद होते हैं। ऐसे लोग लाखों में दो एक या चंद ही होते हैं। लिहाजा ज़माने को ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग अगर नायाब नहीं, कीमती नहीं तो कामयाब ज़रूर है। ऐसे लोग मिलना कम आपको मिलेगा। जो से कामयाब होती है यकीनन वो कीमती होती है, और कीमती से जो है काबिल कद्र होती है। मतलब कोई भी अगर पकड़ ले, आपने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यूजीसी नेट जो उर्दू का अगर कैंडिडेट देखते हैं तो कितनों कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन पास जो होता है, अगर 1000 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे रहे तो उसमें कम से कम 100 स्टूडेंट पास होते हैं। तो और वही 100 में वही स्टूडेंट शामिल होते हैं जो उन सारी मुसीबतों को होने के बावजूद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। पढ़ने के लिए उतनी है अपनी जो पढ़ने की जो मंजिल है उसको मेहनत और अपनी सफ़र को जारी रखते हैं, लगन से पढ़ते हैं अपनी, है ना, और कामयाब होते हैं। तो ऐसे लोग ऐसा नहीं कि ये लोग बआसानी आपके पास आ जाते हैं, उसमें उसने काफ़ी मेहनत की होती है। उसके बाद अगर अशार देखते हैं, मुर्गान कफ्स को फूलों ने ऐसा दिए कहला भेजा, आ जाओ जो तुमको आना हो, ऐसे में अभी शादाब है हम। तो शादाब की मतलब खिलता सब्ज या सर सब्ज होता है ना, शादाब की मतलब। और अगर मुर्गान देखें तो मुर्ग की जो है मुर्ग की जमा है ना। तो मुर्गान कप्स मतलब एक पिंजरे में परिंदे होते हैं, मतलब बहुत सारे, एक पिंजरा है उसमें काफ़ी सारे पिंजरा है। तो मुर्गा ने कप्स को फूलों ने एक साथ ये कहला भेजा है, आ जाओ तुमको आना है, थे ना। तो
उसका अगर मीनिंग देखते हैं हम तो मासूद रिजवी अदीब ने हमारी शायरी में लिखा है कि एक साहब अपनी शादी के चंद रोज़ ही बाद मज़ीद तहसील इल्म के लिए किसी और शहर चले गए और ये तय कर लिया कि जब तक तालीम मुकम्मल नहीं होगी वापसी मुमकिन नहीं। वक्त वादा वफा न होने पर नई नवेली दुल्हन के लिए आय की मुद्दत फितरतन तवील हो गई। मजबूरन उसने अपने शोहर को मन जुमला और बातों का इशारतन ये भी लिखा कि जवानी और हुस्न फ़ानी चीज़ है। अगर ये वक्त जुदाई के कल फ़तों में गुज़र गया तो सारी उम्र उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। इस बात को साद आज़िम ने गुल व बुलबुल के पराई में पेश किया है। यहाँ मुर्गान कब से मुराद शायर की जात है जो किसी और शहर में कैद है और फूलों से मुराद नई नवेली दुल्हन है। दूसरे मिसरे में पहले हिस्से में एक इल्तिज़ाए ख़फ़ीफ़ है जो हया और तहज़ीब से इबारत है। उस शेर का सारा हुस्न दूसरे मिसरे के आखिरी हिस्से में अभी शादाब है, हम में पोशीदा है। फूलों की कद्र का ज़माना मौसम बहार का है। मौसम ख़ज़ां में वो अपनी कद्र व कीमत जो है खो देती है। तो काफ़ी आसानी के साथ इसको समझाने की कोशिश की गई है। उसके बाद का गज़ल है कि निगाह की परछाइयाँ जो शके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है ना? तो यहाँ पर ही सीना है ना, सीना जो है ये कायफ़ा है। कायफ़ा है सीना, जीना, मीना, पीना है ना, गुनचीना है ना, आईना, ये सब कायफ़ा है और उसी का है ये रदीफ़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेना है मजकूरा वाला, जिसका कवायफ़ी पूरा एक लाइन में आपको लिख लेना है। उसके बाद लिखना है कि उसका जो रदीफ़ है उसी का है, लिखना है। तो निगाह की परछाइयाँ जो सह सके सीना उसी का है ना, तो सीना उसी का है। तो परछाइयाँ मतलब तीर का बरछाइयाँ है ना, छाइयाँ मतलब बे है, तो बरछाइयाँ मतलब तीर या भल्ला का होता है ना। तो और जीना नहीं जीना उसी का है। तो आम तौर पर महबूब की इब्तदाई नज़रों के मिलने से होती है। नज़रों के तीर चलना मशहूर है। उर्दू शायरी में उसकी एक मुस्तक़िम रवायत है। तीर अक्सर सामने यानी सीने पर लगती है ना। शायर के मुताबिक महबूब की बर्छी मतलब तीर जैसी नज़रों को बर्दाश्त करना हौसलामंदों का ही काम है ना। वही उसको जिसके पास हौसला है, उसको बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, वही महबूब की तीर को बर्दाश्त कर सकता है। वही इस दुनिया में सुर्ख़ रवा और कामयाब है, वही जीने का हकदार है। हम जैसे कमज़ोर और पस्त हिम्मतों का काम नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया की रंज व गम और मुसीबत का मर्दाना वार मुकाबला करने का नाम ही ज़िंदगी है। ज़िंदगी का जो इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी सारी रंज गम है, खुशी है, ये दुनिया की जो सारी चीज़ें मरहला है जो बर्दाश्त कर सके, मुकाबला कर सके, उन्हीं का नाम ज़िंदगी। शायद यहाँ दुनिया को महबूब यानी माशूक़ कहा है क्योंकि अक्सर लोग दुनिया से दिल लगा लेते हैं और उसको मालूम ही नहीं कि ये दुनिया फ़ानी है। उसकी रंज व सितम और तकलीफ़ को महबूब की नज़र से ताबीर किया गया है। उसके बाद का अशार है कि ये बज़्म में है या कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो बज़्म मतलब महफ़िल है और में मतलब जो है शराब है। कोता दस्ती मतलब बुज़दिली है और महरूमी है। महरूमी का तो आपको वर्ड पता ही है। मीना मतलब शराब की बोतल है ना, शराब की बोतल उसी की है। शायर ने दुनिया को शराब की महफ़िल से तामीर किया है। महफ़िल में जाम खुद बढ़ कर लेना पड़ता है। ज़रा सी कोताही से हमारी महरूमी का सबब बन सकती है। अगर हमने पस्त हिम्मती और बुज़दिली से काम लिया तो हम बहुत सी चीज़ों से महरूम रह सकते हैं। इसी तरह दुनिया में कोता दस्ती या बेअमली से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। लगातार मेहनत और जद्दोजहद से ही कामयाबी मिलती है ना। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं कंपटीशन का, तो वो एक बार में क्लियर अगर किसी का नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकंड बार क्लियर नहीं कर सकते या थर्ड बार क्लियर नहीं कर सकते। आप क्लियर ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें जद्दोजहद करनी होगी, उसमें मेहनत करनी होगी, आपको कोशिश करनी होगी, तभी जाके आपको उसमें
आपको कामयाबी मिल सकती है। यानी जो कुछ हो अपनी जात और अपनी मेहनत से हो, दूसरों के भरोसे पर नहीं होता है। दूसरे लफ्ज़ों में दुनिया में हक खुद से लेना पड़ता है, कोशिश करके हासिल करना पड़ता है, कोई आपका हक आपको नहीं देगा। तो उसका बाद का आसार है कि मक़दर या मशाफ़ा जिसको ये दोनों ही यकसा हो, हकीकत में वही में ख़वार है, पीना उसी का है। तो मक़दर मतलब मिला हुआ या धुंधला हुआ, मशाफ़ा मतलब पाक व साफ़, है ना? अ, और में ख़वार, है ना? में ख़वार मतलब शराब पीने वाला, है ना? शराब पीने वाला के आते हैं। यकसा हूँ मतलब बराबर हूँ के मीनिंग में आता है। तो शायर के नज़दीक असल मेख़वार, है ना? असल मेख़वार वही है जो गदला यानी गंदा और पाक साफ़ में फ़र्क महसूस ना करे, है ना? यानी वो नशे का इस कदर आदी हो जाए कि उसे उस मकाम पर उसे दोनों एक जैसी दिखाई दे। यहाँ शायर की मुराद ये है कि जो शख्स ज़माने की सर्द व गर्म और अच्छे बुरे को यकसा समझकर यानी ज़िंदगी को लाज़मी जुज़ समझकर झेल ले, बर्दाश्त कर ले, दरअसल वही दुनिया में रहने का हकदार है। दुनिया में सुर्ख़ रुई और कामयाबी हासिल करने के लिए नशे की सी कैफ़ियत होनी चाहिए। इस शेर में शेर की तौसी कहा जा सकता है। दोनों शेर एक दूसरे के मफ़हूम को दो चंद करती है ना? तो वही मतलब शायर का कहने का मतलब है कि वही इस दुनिया में कामयाब हो सकता है, वही कामयाब हो सकता है जो दुनिया की अच्छी और बुरी दोनों को यकसा तौर पर देख सके, दोनों को एक ही बराबर देख सके, तभी वो इस दुनिया में रह सकता है, इस दुनिया में रहने की वो हकदार है। उसके बाद है उम्मीदें जब बढ़े हद से तलस्मी साँप है ज़ाहिद जो तोड़े ये तलस्म ए दोस्त गंजीना उसी का है। तो तलस्मी मतलब जादुई या जादू से बना हुआ कोई चीज़ और जाहिद मतलब होता है इबादत करने वाला और गंजीना मतलब खजाना होता है। गंजीना मतलब खजाना होता है ना? तो खजाना उसी का है। बेहद दुनिया से हद से ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर लेना एक तरह का जादुई साँप है ना? जिस तरह साँप खजाने पर कुंडली मार कर बैठा होता है, उसी तरह हमारी ख्वाहिशों और आशानियों पर हद से ज़्यादा बढ़ी हुई उम्मीद कुंडली मारकर बैठी हुई है। और जिस तरह साँप को मार कर ही खजाना हासिल किया जा सकता है, उसी तरह अपनी बढ़ी हुई ख्वाहिशात की जादू साँप का तलस्म तोड़कर यानी ख्वाहिशात को कम करके ही ज़िंदगी की असल खुशी यानी गंजीना हासिल कर सकते हैं। यानी ख्वाहिशात और उम्मीदों को फ़रौनी से हम खुशियों से दूर हो जाते हैं। इस शेर में क़यानत पसंदी पर जोर दिया गया है। कदौरत से दिल अपना पाक रख ए शाद पीरी में कि जिसको मुँह देखना है ये आईना उसी का है। कदो कदौरत मतलब गंदगी और पीरी मतलब ज़ईफ़ी को कहा जाता है। ज़ईफ़ी बुढ़ापा जो है वो, और आईना का मतलब आपको पता ही है। इंसान को यूँ तो अपना दिल हमेशा पाक साफ रखना चाहिए, क्योंकि दिल जो है वो आईना होता है जिस पर नेक व बद खुद ज़ाहिर होता है ना? नेक भी है तो वो भी ज़ाहिर होगा, अगर बुरी है तो वो भी ज़ाहिर होगा। इंसान का दिल जो है वो आईना है। ये भी कहा जाता है कि दिल खुदा का घर है। शायर के मुताबिक इब्तिदा में अगर दिल दुनियावी ख्वाहिशात और दूसरे मामलात से पाक रखना मुमकिन नहीं, तो बुढ़ापे में उसे ज़रूर पाक व साफ रखना चाहिए। यानी अब आखिर उम्र में रंजिशों और ख्वाहिशों को तुर्क करके खुद को या अल्ही में मसरूफ़ कर लेना चाहिए। आखिरकार हमें खुदा को मुँह दिखाना है, लिहाजा उसके पाक साफ़ शफ़ाफ़ दिल लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उसने हमें साफ़ शफ़ाफ़ दिल का आईना देकर ही दुनिया में भेजा था, है ना? तो ये हो गई साद आज़िम आबादी की जो 2 गज़ल आपकी नसाब में शामिल है। तो साद आज़िम आबादी की गज़ल को हमने रीड किया, तो सच में उसकी जो गज़ल जो है काफ़ी आसान है, सहल मुमतना की सच में मिसाल है और काफ़ी अच्छी लफ्ज़ों में हर चीज़ को बयान किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गई, इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसके नेक्स्ट इकाई पर होगा।